हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट 2026 एंट्रेंस एग्जाम जो है ये अब पास आती जा रही है। और 26 एग्जाम जो है इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए गाइस कि जो क्लैट एग्जाम है ये एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, जहाँ पे इस एग्जाम के अपीयर करने के बाद आप जो है मौका पा सकते हैं देश के टॉप लॉ स्कूल दैट इज एनएलयू से पढ़ाई करने का। एनएलयू का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो सारे एनएलयूज जो है वो यहाँ पे क्लैट का ही स्कोर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो जो क्लैट एग्जाम होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, जहाँ पे आपको ओएमआर शीट जो है ये दी जाएगी, जिसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उसके लिए आपको ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे। जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको क्या करना होगा, ऐसे सर्कल जो है ये करना होगा। ये एग्जाम आपका जो है साल में एक ही बार होता है, जहां पे आपको एक ही दिन में एक ही अटेम्प्ट में पूरा पेपर क्या करना है, अपीयर करना है। आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहां पे आपका हर एक क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क क्या करेगा, कैरी करेगा। और सारे के सारे पेपर आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे, मतलब आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप पूरा पेपर कैसे सॉल्व करोगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही सॉल्व करोगे। तो हर एक क्वेश्चन राइट जाने पे आपको 1 मार्क मिलेगा, एंड हर एक रॉन्ग आंसर जाने पे आपके 2.5 मार्क्स जो है ये डिडक्ट हो जाएंगे। अब ये 0.25 मार्क्स जो डिडक्ट होंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपका अगर 4 रॉन्ग आंसर चला जाता है, तो फिर ऐसे वाले सिचुएशन में आपका 1 मार्क क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। काफी बार स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे आंसर्स जो है तुक्के में मार्क करके आते हैं, ये सोचते हुए कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं फिर देख लेंगे। बट ध्यान में रखिए, नेगेटिव मार्किंग है, तो इससे अगर घाई घाई में आंसर मार्क किया है या कहीं गड़बड़ हो गई, तो इसमें से हमारे पॉजिटिव मार्क्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। पूरा पेपर इंग्लिश मोड में ही होता है, और कोई मीडियम में क्लैट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। ये चीज क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। और आपको पूरा पेपर जो है इसमें पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। तो एक आरसी होगा जो अप्रोक्सीमेट 400 से लेके 450 वर्ड्स का होगा। और फिर वही एक आरसी में से आपको 5 या 6 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाएंगे। उसके बाद अलग आरसी होगा। इस प्रकार से पूरा पेपर आपका आरसी बेस्ड पेपर पैटर्न ही होगा। इसमें टोटल आपको 5 जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सबका वेटेजेस हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका वेटेज 20% होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 22 से लेके 26 क्वेश्चंस आपको कहाँ पूछे जाएंगे, इंग्लिश में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन, जिसका वेटेज है 25% ऑफ द पेपर, जिसमें से आपको 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड है आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें आपको 28 से 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगेन उसका भी वेटेज 25% ही है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग मोस्टली वर्बल लॉजिकल रीजनिंग होता है, जो 20% ऑफ द पेपर आपका क्या करेगा, कैरी करेगा। अगेन इसमें से भी आपको 20 to 26 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। एंड लास्ट आपका सेक्शन है दैट इज मैथ्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बेसिक मैथ्स आपको यहाँ पे पूछा जाता है। बेसिकली आपसे डीआई के क्वेश्चंस क्या है गाइस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 14 मार्क्स जो है आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, डीआई से। तो पूरे पेपर का आपका वेटेज जो है यहाँ पे हो जाता है 120 मार्क्स का। एंड सारे के सारे पैसेजेस जो है यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है गाइस ये बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग स्पीड नहीं है अच्छी, तो आप पूरा पेपर जो है ये टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये रीडिंग स्पीड जो है ये कैसे इंप्रूव करेगा, इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप न्यूज़पेपर जो है पढ़ सकते हो। और क्लैट 2026 का जो एग्जाम है ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर दैट इज संडे को एक्सपेक्टेड है। हाई चांसेस है कि 7 दिसंबर को आपका क्लैट का 26 का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका अभी 11th जो है कंप्लीट हो चुका है,
एंड अभी आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एक परस्यूइंग स्टूडेंट हो, तो फिर भी भले ही आपका एग्जाम जो है ट्वेल्थ का मार्च में होगा, बट आप इस दिसंबर में होने वाली एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या हो गाइस, एलिजिबल हो। ध्यान में रखिए आपके बेसिक कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंसोर्शियम बोलता है लीगल सब्जेक्ट के लिए नो प्रायर लीगल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट आपसे बेसिक कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनल लॉ। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होने चाहिए। भले ही कंसोर्शियम बोलता है, बट स्टिल हमें देखने को मिलता है कि ये इस टॉपिक के ऊपर क्या करता है, क्वेश्चंस जो है ये पूछता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की क्लैट को लेकर के, तो रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपेक्टेड है जुलाई फर्स्ट वीक से मोस्टली स्टार्ट होगा, बट बिकॉज क्लैट 25 का जो प्रोसीजर है ये डिलेड है, तो हो सकता है ये अगस्त में भी चला जाए। नवंबर में आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आपका जो एग्जाम है ये हाई चांसेस, जैसे मैंने बोला, 7 दिसंबर में होगा, तो आपका रिजल्ट भी दिसंबर एंड में आ जाएगा। अगर ये एग्जाम पोस्टपोन हुई, तो अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट भी क्या होगा, पोस्टपोन हो जाएगा। अभी कौन से न्यू चेंजेस है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस साल दैट इज क्लैट 26 की एग्जाम में फिलहाल नो न्यू चेंजेस जो है एक्सपेक्टेड है फिलहाल, क्योंकि अभी 2024 में ही पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे बच्चों को 120 मिनट में, बट 2024 में ये 150 क्वेश्चन को कम करके 120 क्वेश्चन ही कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस साल हमें कोई न्यू चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखिए आपका जो रीडिंग और रीजनिंग स्किल्स है ये क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और रट्टोफाई नहीं करिएगा, जैसे 10th और 12th में यूजुअली बच्चे कुछ टॉपिक्स को लेके करते हैं, यहाँ पे रट्टोफाई करके चीजें जो है ये नहीं होंगी। और अभी से ही क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए गाइस, बिकॉज क्लैट जो है इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टोटल जो एस्पिरेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स अप्रोक्सीमेट 80,000 प्लस होते हैं, बट जो सीट्स अवेलेबल है ये सीट्स सिर्फ और सिर्फ जो है गाइस 3,500 अप्रोक्सीमेट सीट्स है ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे, तो जनरल कैटेगरी के लिए कुछ 1450 सीट्स ही है गाइस। जी हाँ, कंपटीशन टफ है। तो अगर आप टॉप एनएलयूज को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जोधपुर हो गया, गांधीनगर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक हैबिट्स जो है आप डालना स्टार्ट करो। उसके लिए न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स जो है आप लोग उसमें कवर करते जाओगे। इसके अलावा साथ साथ आप ये भी इंश्योर करेंगे कि आप लोग एडिटोरियल्स भी जो है ये क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो। काफी सारी वेबसाइट्स जो है आप रेफर कर सकते हो, जिससे आपको लीगल अपडेट मिलती रहे, जिससे आपको करंट अफेयर की अपडेट मिलती रहे। रिमेंबर पूरा पेपर एमसीक्यू है, तो प्रैक्टिस इज द की। तो रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, और कैसे कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सको, बेसिकली स्पीड कैसे बढ़ानी है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके, इसके ऊपर काम करिए। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ गाइस विद बीएरो कैट। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर और डोंबिवली में है। आप यहाँ पे आके और भी डिटेल्स ले सकते हो क्लैट एग्जाम की, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स।